कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के न देखे लीला, देखने वाले तो कुछ समझ ना पाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज तिलक पत्रिका दर्शन में हम आपको करा रहे हैं राधा रानी की क्रीड़ा स्थली बरसाना के ब्रह्माचल पर्वत के एक शिखर खंड जिसको कि दानगढ़ के नाम से जाना जाता है। उसी दानगढ़ पर भगवान राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर है, द्वापरकालीन मंदिर। और इस मंदिर पर जैसा कि नाम से ही जान रहे हैं आप, दानगढ़ भगवान ने, यहाँ पर जो भगवान है उनका नाम दान बिहारी लाल है और उन्होंने राधा रानी और उनकी सखियों से दान लिया था। और यहीं पर भगवान का झूला भी है, जिस झूले पर श्रावण में भव्य झूलोत्सव होता है। और आप देख रहे हैं ये प्राचीन द्वापरकालीन झूला है और इसको समय समय पर इसका जीर्णोद्धार किया जाता है। और बिल्कुल कुशल बिहारी जो जयपुर महाराज का मंदिर है उसके बिल्कुल बराबर में है। और इस पर्वत श्रृंखला का नाम दानगढ़ है, जो कि ब्रह्माचल के 4 शिखर हैं, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, बिलासगढ़, उनमें से एक है दानगढ़। और यहाँ दान बिहारी लाल जी के दर्शन हैं और राधा कृष्ण के बड़े ही सुंदर और भव्य दर्शन हैं। और यहाँ की क्या महिमा है, क्या लीला है, राधा कृष्ण की किस लीला से जुड़ा हुआ है, मंदिर के सेवा पुजारी यहाँ हैं, आइए उनसे जानें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंकुर सोत्रिया है और यहाँ ठाकुर जी को जो है गोपी श्रृंगार होए, कहे बरसाने के बास को आस करे शिव शेष, और या की महिमा को कहे या श्याम धरे सखी वेश। तो ऐसा ठाकुर जी ने सखी वेश क्यों रखा? ऐसा होता है कि पूरे ब्रिज का माखन मथुरा जाता है तो ठाकुर जी सकरी खोर में गोपियों की मटकी फोड़ दें, उनते कहें कि यह माखन है मथुरा ना जान दूंगो, कंस के राक्षस खाएंगे और हम ब्रजवासीन पर ही अत्याचार करेंगे। क्योंकि गोपिंद ठाकुर जी लड़ ना सके, या लिए ठाकुर जी उनके मार्ग बाधित कर दे भाई, ताकि मटकी में अगर माखन ना जाएगा, कोई पात्र ना रहेगा तो माखन काय में जाएगा, वो घर के छीका पे टंगेगा फिर वो, क्योंकि माखन तो रोज है रोए और पात्र ले जाए कोई हतना है मटकी तो फोड़ दी उनकी एक है। तो इसलिए वो माखन वो छीका पे जाएगा और ठाकुर जी जैसे ही पतो पड़ेगी कि 4-5 दिन को खट्टो माखन है गो, और ठाकुर जी रात में कूदेंगे, खाएंगे तो खाएंगे, नहीं है तो नहाएंगे। गोरे तो होंगे कम से कम, पर माखन में मथुरा नहीं पहुंचने देंगे। कुल मिला के ठाकुर जी को एक ही एम हो। तो ठाकुर जी जब गोपियों की मटकी फोड़ दे तो सबरी गोपी गुस्सा आ गई और ठाकुर राजा रानी से शिकायत कर दी। तो किशोरी जी अब अपनी सहेली की बात सुन के क्रोधित है गई और भगवान को बुलाया। और टाइम पे भगवान ना आ पाए तो ठाकुर जो राजा रानी अपने निज महल में जाके बैठ गई। लेकिन ठाकुर जी जैसे ही पता लगा कि मेरी किशोरी जी रूठी हुई हैं तो वे बरसाने आए और बरसाने गोपी स्वरूप में आए ताकि पहचाने ना जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बरसाने में लठमार होली होए, ठाकुर जी होली खेल हुए आए तो बड़े लठ पड़े ठाकुर जी में। या लिए यशोदा मैया के वस्त्र चुरा के पहन लिए ठाकुर जी ने और गोपी बन के आई। लेकिन ललिता सखी ने ठाकुर जी की आवाज़ पहचान ली, उन्हें दानगढ़ पे ले आई आ जगह, और यहाँ ठाकुर जी की चुटिया बांध के पकड़ के बांध दी, क्योंकि सकरी खोर में भी चुटिया पकड़ के बांधे ठाकुर जी और यहाँ भी पकड़ के बांधे ठाकुर जी। और उनसे कहिए बंसी को दान देगो तो छोड़ेंगे, नहीं तो बंद हो रहे। तो देखो बंसियाँ ठाकुर जी के राजा रानी के चरणों में है, या ठाकुर जी के हाथों में बंसी नहीं विराजती है, या राधा रानी के चरणों में बंसी विराजे। इसीलिए स्थल को नाम है को दानगढ़। जहाँ जहाँ ठाकुर जी ने दान लियो वे सब घाटी, और जहाँ ठाकुर जी ने दान दियो वो दानगढ़। तो दान बिहारी लाल की, क्योंकि ब्रह्मा जी को ये चौथे मुखन में तो पहलो मुख है। तो दान बिहारी लाल की। देखो ये मंदिर के सेवायत जो अंकुर जी हैं श्रोती, उन्होंने यहाँ की महिमा बताई। और देखिए ब्रज के जो मंदिर हैं हर जगह राधा कृष्ण के दर्शन है, लेकिन हर दर्शन की एक अलग अलग विशेषता है। और यहाँ साथ ही कैमरा पर्सन रिंकू जी से कहूँगा कि इसको आपको अगर जूम करके दिखाएंगे तो आप देखेंगे भगवान कृष्ण जो चांदी की लकुट है, छड़ी है और हाथ बांसुरी की मुद्रा में है, लेकिन वहाँ सखी भेष में हाथों में चूड़ी और कंगन पहने हुए हैं। और बराबर में राधा जी हैं और राधा जी के चरणों में ठाकुर जी का मोर पंख और बांसुरी है। तो जैसा उन्होंने बताया कि बांसुरी भगवान कृष्ण ने दूध दही का दान लिया और उसके बाद जब राधा जी ने उन्हें एक तरह से प्रेम का दंड देने के लिए उनसे उनकी बांसुरी को उनसे मांगा, तो एक यहाँ गिरवी रखी हुई है और उनके चरणों में राधा जी की में। तो ये यहाँ का बड़ा विलक्षण दर्शन है। और ब्रह्मा जी का ये 4 जो मस्तक हैं, 4 मुख हैं और 4 शिखर हैं उनके, तो उनमें से प्रथम दानगढ़, फिर भानगढ़ जहाँ किशोरी जी के लाडली जी का मंदिर है, मानगढ़ जहाँ मान बिहारी लाल का मंदिर है, और बिलासगढ़ जहाँ बिलासगढ़ बिहारी लाल का मंदिर है। और दानगढ़ और बिलासगढ़ के बीच में ही सांकरी खोर की वो घाटी है जहाँ से सखियाँ दूध दही लेकर जाती थी और भगवान कृष्ण उनका मार्ग रोक कर
और माँ उनका दूध दही लूटते थे, दान मांगते थे। आज भी ये लीला यहाँ राधाष्टमी से 5 दिन बाद होती है। तो इसका जो आप देख रहे हैं कि दानगढ़ का जो प्रार्थना मंत्र है, दान वेश धरा यही वा दद्यु पास्या विलास ने, यानी भगवान यहाँ दान वेश में है और दूध दही की अभिलाषा लेकर खड़े हुए हैं। तो ये शास्त्रों में इसका वर्णन है। और आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने बरसाना के एक विशेष स्थल के दर्शन किए, दानगढ़ के दान बिहारी लाल जी या ठाकुर जी राधा कृष्ण के रूप में दर्शन है। तो हर बार हम आपको एक अलग ऐसे स्थल के दर्शन कराते हैं जहाँ के बारे में शायद आपने सुना नहीं होगा। तो बरसाना कभी जब आप आएँ तो बरसाना में राधा रानी के मंदिर के पास एक प्राचीन कुशल बिहारी जी का मंदिर है, जिसको जयपुर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और उसके ठीक बराबर में यानी उसके दाहिने तरफ ये प्राचीन मंदिर है जहाँ झूला बना हुआ है और दान बिहारी लाल जी के दर्शन है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।